कारवां टीवी हर पल आपके साथ। अगर आप मैं अपनी को तरह हूँ ना तो आप जैसे भी नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल मैं लेट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप चला नहीं पाओगे। गांव में धरने पर बैठी संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार। ग्राम समाज की भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहा है विवाद। जेसीबी को सुनीता गंगवार ने रुकवाया। जेसीबी के आगे लेटने की सुनीता गंगवार ने दी चेतावनी। दूसरे गांव का व्यक्ति गांव में जोत रहा है ग्राम समाज की जमीन। पानी वाली टंकी का ग्रामीण नहीं कर रहे विरोध। ग्रामीणों के बुलावे पर सुबह से ही पहुंच गई थी गांव में संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार। लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, जिला बरेली नवाबगंज के गांव मुड़िया तेली में लंबे समय से ग्राम समाज की जमीन का विवाद चल रहा है। आज उसी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और लेखपाल गांव पहुंचे, मगर ग्रामीण लगातार एक व्यक्ति का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि एक व्यक्ति गांव में ग्राम समाज की जमीन को जोत रहा है जो इस गांव का नहीं है। उसको किसका सहयोग मिल रहा है, ग्रामीण ये जानना चाहते थे, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। इसी दौरान जेसीबी मशीन का विरोध भी जमकर किया गया। संस्था अध्यक्ष ने कहा, अगर जेसीबी मशीन चली तो मेरे ऊपर से चलेगी। क्या कुछ कहा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने, सुनते हैं पूरी बात उन्हीं की जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। महिला 11 दिन इटारा की पुलिया पर बैठ गए, क्योंकि यही डेट थी। इसी डेट पे मैं बैठी और आप लोगों के लिए बनवा के आई हूँ। आप भी 4-4 घंटे वहाँ खड़े होते थे। एक ही बात कह रहा हूँ कि बस केवल आप लोग ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। कल मैं करती हूँ। कल वो हम दोबारा हमें ये आप इसको कंधे हटवा देंगे। चले 2 की जगह 3 दिन ले लीजिए। हम कंधे हटवा देंगे, ये आपको हम पर भरोसा नहीं। हम ऑन कैमरा कहने को तैयार हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समय तो कम से कम दीजिए, हमें भी बात करनी है। मैंने उसी समय आपसे कहा था। हम तो उस समय भी आपसे कहा था। हम वो मंडे हम लोग बात करेंगे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो बात हो जाएगी। जो हाँ इनको हम बुलवाएंगे। खराब हो जाए 2 मिनट में डाले जाऊंगा। अगर आप मैं अपनी को तरह हूँ ना तो आप जैसे भी नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल वो सही। मैं लेट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप चला नहीं पाओगे। आप मुझे फोन कर दीजिएगा जब भी आपकी बात हो, तो आप बताइए, तभी मैं भेजूंगा, वरना नहीं। हाँ, मैं एसडीएम साहब से एक बार अपनी बात कह ये तो बात तो मैं सकती हूँ, आपसे उस समय भी कह रहा था। मुझे भी अधिकार है अपनी बात कहने का। उस समय भी कह रहा था। हाँ, मैं इसीलिए तो ये कह रही थी। मैंने तो आपसे प्रॉमिस भी कर रही थी, मैं बार-बार कह रही थी, आप मेरी बात पे तो भरोसा इनकी ना करो, मेरे शब्दों पर तो कम से कम इतनी तो रेपुटेशन में रखती हूँ। आपका इसका सब पैसा खा लेंगे, उनसे कुछ मत पूछो। यहाँ पर जो एक विवाद काफ़ी समय से चल रहा है कि ये ग्राम समाज की भूमि है, ग्राम मुड़िया तेली है ये, और ग्राम मुड़िया तेली में ग्राम समाज की भूमि पर बहुत लंबे समय से 30 साल से यहाँ महिलाएं जो है अपने कंडे थोपती आई। जबकि ये ग्राम समाज की भूमि का एक जो कंसेप्ट है वो यही होता है कि वो गाँव के ही उपयोग के लिए होती है। यदि कोई सरकारी योजना आती है तो वो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर सरकारी योजना के तहत पर टंकी आई हुई है, तो यहाँ टंकी बननी है। इसमें टंकी बनने में हमारा कोई विरोध नहीं है, गांव वालों का भी कोई विरोध नहीं, लेकिन ग्राम समाज की 7 बीघे भूमि यहीं के एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, जिसका लंबे समय से ग्रामवासी अपनी गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। कई एप्लीकेशन जा चुकी हैं कि उसको आप नपवा दीजिए, वो कब्जा मुक्त कराइए, ताकि ये महिलाएं उस पर अपना स्थान कर लेंगे, यहाँ आराम से टंकी बनती रहेगी। लेकिन उस चीज को ना करके इसको कब्जा मुक्त कराने आए हैं, जो कि ग्रामीण महिलाएं अपने कंडे थोप रही हैं। लेकिन उस दबंग की द्वारा कब्जा की गई भूमि को कब्जा मुक्त कराना नहीं चाह रहे हैं ये लोग, उसकी बात ही नहीं करते हैं। पूरा दिन घूमते रहे, फिर उसके बाद अपना प्रशासनिक ताकत को दिखाते हुए यहाँ पर इन्होंने जेसीबी चला दिया है, रौंद दी है। 2 दिन मैंने समय मांगा था कि मुझे 2 दिन का आप समय दीजिए। सोमवार को मैं एसडीएम साहब से ग्रामीणों को ले जाकर मैं उनसे अपनी बात रखना चाहती हूँ कि आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। एक आदमी कब्जा किए है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इसको कब्जा माना जाता है।
जबकि ये कब्जा के अंतर्गत नहीं आता है। ग्राम की भूमि पर ग्रामवासियों का कुछ करने का अधिकार होता है। और अब हम एसडीएम साहब के सामने कई एप्लीकेशनें जा चुकी हैं। यहाँ की जो लेखपाल है वो गलत रिपोर्ट लगाती हैं। एसडीएम साहब को गुमराह किया गया है। उन्हें हो सकता है कि उन्हें सच्चाई पता ना हो, फिर भी यहाँ पर पूरी दबंगई पुलिस को लाकर दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ ग्राम की महिलाएं उस जेसीबी के आगे लेट गई, मरने को लोग तैयार। क्यों? कोई सहजता से अपनी जान देना चाहता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जिंदा गलत हो रहा है। इस गलत का पूरा गांव विरोध कर रहा है और मैं पैनी नजर सामाजिक संस्था इस अन्याय को नहीं होने देंगी। और मैं परसों एसडीएम साहब से इसका निस्तारण कराने के बाद मैंने कहा अगर वो कह देते हैं कि हम आपको नपाते हैं, स्थान देते हैं, तो तुरंत ये कंडे हटा लिए जाएंगे। ये मैंने उनसे वादा किया है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।